4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हेमंत बिस्वा गोली मारते हुए या निशाना साधते हुए नज़र आए, सब लोगों ने उनको देखा है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि जब एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी किसी मुस्लिम मुल्क में जाकर के अपनी बात को बना रहे हैं, मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों को अपने गले लगा रहे हैं, यहाँ पर गोली मारने का ब्लैंक पॉइंट करके बात की जा रही है और बीजेपी उसको छापती भी है और उसको हटा भी लेती है। लेकिन खबर ये तो आपके सामने है। मैं बड़ी खबर आपके सामने ये देने आया हूँ कि असम के मुख्यमंत्री बिस्वा साहब ने अपनी गलती को खुद ही कबूल कर लिया। उन्होंने कहा हमारे पास संसाधन ही नहीं है। मोदी जी को गोया के उनके दावों को वो झूठा बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं घुसपैठियों के बारे में बात कर रहा हूँ, हमारे पास अपने लोगों के लिए साधन नहीं है। और जब हमारे पास अपने लोगों के लिए साधन नहीं है, किसी और का हम क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंधे थपथपाए जाते हैं, अपनी पीठ को थपथपाया जाता कि हमने तो तरक्की के आयाम गाड़ दिए हैं। आपका मंत्री, आपका मुख्यमंत्री मोदी जी खुद ये कह रहा है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। आप छोटा सा वीडियो देखें आप, ये ANI ने इसको लगाया है। उन्होंने कहा कि उनका जो एलिगेशन है गौरव गोगोई के ऊपर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये देखें आप। वो पता नहीं ओवैसी कौन सा रिमार्क से मेरे ऑफेंडेड हुए। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिया का ऊपर बोलते हूँ। उनको भी बोलना सही है मेरा साथ। इसलिए भारत में हमारा पास ही हमारे लोगों के लिए संसाधन नहीं है। हम कहाँ से बांग्लादेशियों को देने जाऊँगा? आई थिंक मेरा तो कभी बातचीत नहीं होता है ओवैसी से। वो बोल रहा है मुझे 2 रुपया देगा। मैं बोला चलो 2 रुपया लेने में जाऊंगा तो फ्लाइट का खर्चा बहुत होगा, आप मुझे दे दो, यहाँ आके मैं ले लूंगा। हमारा पास ही हमारे लोगों के लिए संसाधन नहीं है, हम दूसरे को कहां से खिलाऊंगा? ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। इसका मतलब ये है कि अब बिस्वा साहब इस बात को मानते हैं कि उनके पास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास या असम की सरकार के पास या भारत की सरकार के पास संसाधन नहीं है। ये बात तो है इनका खुद का कहना। अब KC वेणुगोपाल राव क्या कह रहे हैं, गोपाल साहब क्या कह रहे हैं कांग्रेस के, वो भी देखेंगे आप। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अब मोदी जी जो बाहर गए हैं उनको भी आप थोड़ा सा देखेंगे। नॉर्थ, ये KC वेणुगोपाल ने भी इसको ट्वीट किया, बहुत ज़्यादा ट्वीट चल रहा है। उन्होंने बताया कि ऑफिशियल बीजेपी हैंडल ने पोस्ट किया था वीडियो जो ये शो कर रहा था कि टारगेट पॉइंट ब्लैंक मर्डर ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी का मर्डर करने के लिए पॉइंट ब्लैंक, दिस इज़ नथिंग बट अ कॉल टू जेनोसाइड। ये कुछ नहीं है लेकिन जेनोसाइड की कॉल है। उन्होंने कहा ड्रीम दिस फासिस्ट रिजीम हैज़ हार्बर्ड सिंस डिकेड्स। ये इस तरह का जो है ना कई दशकों में देखने को मिलता है। दिस इज नॉट आप पूरी वीडियो देखें, उन्होंने जो लिखा वो तो छोड़ दीजिए। बीजेपी ने पहले, बीजेपी असम प्रदेश, उन्होंने उसको दिखाया भी है, बाद में उसको हटा भी लिया गया, ऐसी भी खबरें हैं। ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब थोड़ा सा आप देखें ये चीज़ कि अब मैं आपको प्रधानमंत्री जी की तरफ लेकर चलता हूं कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। एक पत्रकार है जाकिर अली त्यागी, उन्होंने लिखा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया के PM अनवर इब्राहिम से कोहली भरकर, कोहली कहते हैं मतलब इस तरह से हक करना, भर कर मिल रहे हैं। दूसरी तरफ उनका मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों को गोली भरकर मार रहा है। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक मैसेज पर असम CM की ज़बान और हरकतों पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि PM मोदी भी मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। वाकई प्रधानमंत्री अगर ज़रा सा कान उमेड़ देते, अरे भाई काय के रिक्शे वाले के 5 रुपये की बात कर रहे हैं आप। फिर असदुद्दीन ओवैसी भी कूद करके बीच में आ गए, उन्होंने भी कहा जाए 2 रुपये की भीख दे दूंगा, ले भीख। ये जो जहालत है ना ये देश में चल रही है और संसाधन है नहीं, ये भी इन्होंने कहा। आप देखेंगे अनवर इब्राहिम से मिल रहे हैं, नीचे देखेंगे आप, वही दोनों चीज़ें इन्होंने पोस्ट करके दिखा दी हैं। इसके अंदर लिखा यह है कि असम बीजेपी शेयर्स वीडियो डिपिक्टिंग CM हिमंता बिस्वा शर्मा फायरिंग एट मुस्लिम एट पॉइंट ब्लैंक रेंज। आपका कहना यह है कि मैं तो घुसपैठियों के लिए, इसमें लिखा है आपने कि घुसपैठी हैं। बांग्लादेश वालों को भी आपने टोपी पहना रखी है, भारत के लोगों को भी टोपी पहना के दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 की सरकार के बाद जब 2022 में चुनाव आए तो योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश दोनों के होर्डिंग्स लगवाए। मैंने खुद देखे हैं वो।
देश उत्तर प्रदेश के हर शहर में वो लगे हुए थे। उसमें 2017 से पहले का एक बंदा दिखाया गया है जो टोपी पहने हुए, यही टोपी पहने हुए, जो असम ये बिस्वा साहब जिस पे गोली मार रहे हैं, यानी कि मुस्लिम, वो हाथ में आग की मशाल लेकर के बस्ती जला रहा है, इस तरह से दिखाया गया। फिर उसमें लिखा दूसरे पोर्शन में 2017 के बाद वही आदमी जो आग लगा रहा था वो जेल के कटहरे में खड़ा है, जेल आगे है, टोपी पहने हुए, हाथ जोड़े हुए हैं। तो आपके नज़र में आग लगाने वाला सिर्फ मुसलमान ही था, उसको आपने टाइट कर दिया। चलिए अच्छी बात है, अगर वो ऐसा कर रहा था सही, आपने एनकाउंटर कर दिए। लेकिन आपके ऊपर ब्राह्मण और ठाकुरवाद का आरोप जो लग रहा है, एक इनका मिनिस्टर है, जितेंद्र प्रसाद का लड़का था, जितिन प्रसाद, मैं आपको बताऊं जब वो कांग्रेस में था तो उसने एक ब्राह्मण सभा बना रखी थी। मैं एनबीटी में काम करता था, मैंने वहाँ खबर बनाई भी थी। वो उसमें उसने कहा कि योगी आदित्यनाथ के 3.5 साल के कार्यकाल में 500 ब्राह्मणों को हत्या कर दी गई है। अब चूंकि वो आ गया इस खेमे में तो उसकी ज़बान बंद हो गई है। दोस्तों बात यह है कि जब प्रदेश के या देश के चलाने वाले मुखिया इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो आप ये बताइए कि देश के अंदर हारमनी आएगी, प्यार आएगा या नफरत आएगा। उधर पुष्कर सिंह धामी, अभी मैं उनका एक बयान देख रहा था, वो मोहम्मद दीपक का बहुत चल रहा है। मैंने तो खैर कोई एपिसोड बनाया नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है दोस्तों कि देश की, प्रदेश की फाइनेंशियल, राजनीतिक दशा दिशा जो तय करने वाले मुद्दे हैं उनको बारे में आपको बताऊं। मैं भी अगर इस काम में लग जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैं भी इनके ट्रैप में आ गया, क्योंकि गंदगी को जितना बंद करके रखा जाए उतना बेहतर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आवाज़ भी उठानी ज़रूरी है। आज मैं मुस्लिमों के बारे में आवाज़ उठाऊँगा, आपको लगने लगेगा कि यार ये तो इसी तरह की खबरें बनाते हैं। मैं सिर्फ अपने देश से, अपने प्रदेश से, अपने देश के लोगों से प्यार करता हूँ। उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी दशा दिशा बेहतर हो जाए उसके लिए खबरें बनाने की कोशिश करता हूं। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि चाहते मोदी जी बजाय वहां पर अनवर इब्राहिम के गले लगने के इससे कह देते भाई तू किस प्रकार की बातें कर रहा है भाई, है? आप तो मिनटों सेकंडों में मुख्यमंत्री यूं बदल देते हो। मतलब गुजरात का तो एक बार पूरा का पूरा ही पलट दिया था, पूरा का पूरा ही पलट दिया था, और पता ही नहीं चलता वहां के चीफ मिनिस्टर को कि मेरा पत्ता कब कटने वाला है। पर्चियों से आप निकाल देते हो, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री का नाम। तो आप इसको डांट क्यों नहीं देते कि भाई आप किस तरह की नफरतों की बातें कर रहे हैं। दोस्तों बात यह है कि आपको मलेशिया जाकर, इंडोनेशिया जाके गले लगने हैं। सऊदी अरब के मुल्कों के आपको जो सम्मान मिलते हैं ना, वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो एक लोग चाहते हैं कि आप भारत का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत की वजह से। और भारत किस बात से जाना जाता है? आपस की हारमनी से जाना जाता है। अंग्रेज चाहते रुक सकते थे, अंग्रेज डर कर नहीं भागे। हमारी मोहब्बत और ताकत और यूनिटी को देखकर उन्होंने सोचा कि भाई इनके यहाँ सर्वाइवल मुश्किल है, इनके यहाँ आपस का बॉन्ड को तोड़ना। हालांकि उन्होंने डिवाइड एंड पॉलिसी की है, रूल्स डालहौजी की नीति थी। तो ऐसे मुख्यमंत्री को कम से कम आप रोक दें बनिस्बत अनवर इब्राहिम के गले लगने से। और दूसरी बात, आपके ही बनाए हुए ढोल को पिखोल रहा है, ये कह रहा संसाधन ही नहीं है। इसको कहो भाई हम तो झूठ बोल बोल के थक गए कि हमने बना दिया इसको क्योटो और न्यूयॉर्क, तू हमसे बता रहा है कि साहब जो है यहाँ पर संसाधन नहीं है। जय हिंद।